नमस्ते साथियों, मैं एमसी हर बार हूं और आप देख रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम आर्टिकल 39C पर बात करेंगे। भारतीय संविधान में आर्टिकल 39 नीति निर्देशक तत्वों के तहत राज्य को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए मार्गदर्शन देता है। आर्टिकल 39C विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के निर्देश देता है कि संसाधनों का वितरण इस प्रकार हो कि समाज के हर वर्ग को सुरक्षित और समान लाभ मिल सके। आर्टिकल 39C के संविधान में मूल शब्द क्या है, हम इसको भी जान लेते हैं। और यह मूल शब्द है, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि संसाधनों और अन्य बुनियादी सुविधाओं को नियंत्रित करने वाली अर्थव्यवस्था इस प्रकार संचालित हो कि सभी नागरिकों को समान रूप से लाभ मिल सके। The state shall in particular direct its policy towards ensuring that the economic system does not result in the concentration of the wealth and means of production to the common detriment। इसका अगर हम इसको महत्व समझने की कोशिश करें तो आर्टिकल 39 आर्थिक न्याय पे बात करता है। आर्टिकल 39 यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देता है कि समाज में धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण न हो। इसका उद्देश्य यह भी है कि किसी एक व्यक्ति या वर्ग के पास आर्थिक संसाधनों का अत्यधिक संकेंद्रीकरण न हो जाए, जिससे समाज के अन्य वर्गों को नुकसान पहुंचे। आर्टिकल 39 सामाजिक कल्याण पे भी बात करता है। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक नीतियां समाज के सभी वर्गों के हित में हों। यह सामाजिक सुरक्षा व आर्थिक समानता के विचारों को मजबूत करता है। आर्टिकल 39 से न्याय संगत वितरण पे भी बात करता है। आर्टिकल 39 राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करता है कि संसाधनों का वितरण संतुलित हो और आर्थिक असमानता को कम किया जाए। तो आर्टिकल 39 की अगर हम व्याख्या करना चाहें तो इसका उद्देश्य यह है, इस आर्टिकल का उद्देश्य यह है कि राज्य की आर्थिक नीतियों समाज के सभी वर्गों के लिए लाभकारी हों, धन या उत्पादन के संसाधनों का अत्यधिक संकेंद्रण न हो। यह आर्थिक संसाधनों को केवल कुछ शक्तिशाली वर्गों के हाथों में केंद्रित होने से रोकने के लिए एक संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है। यह आर्टिकल राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करता है कि अर्थव्यवस्था का संचालन जन सामान्य के कल्याण के लिए हो। यह प्रावधान व्यापक सामाजिक आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देने और देश में न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य की जिम्मेदारी को रेखांकित करता है। यह संसाधनों के प्रबंधन और वितरण के तरीकों को निर्देशित करता है ताकि वे समाज के विकास और कल्याण के लिए समर्पित हो। क्या आर्टिकल 39 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा फैसले दिए गए हैं? हम कुछ फैसले पे बात करते हैं और यह प्रकरण है MC मेहता बनाम भारत संघ 1987 का यह फैसला है। मुख्य प्रश्न इसमें यह था कि क्या पर्यावरणीय संसाधनों का निजीकरण संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अनुरूप है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जनसामान्य के हित में होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पर्यावरणीय संसाधनों का निजीकरण समाज के सामान्य कल्याण के लिए हो, उनका दुरुपयोग न हो। यह निर्णय आर्टिकल 39C के महत्व को उजागर करता है और संसाधनों के न्याय संगत और सुरक्षित उपयोग की बात करता है। एक अन्य प्रकरण उच्चतम न्यायालय का इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, यह प्रकरण 1975 का है। इसमें मुख्य प्रश्न यह उठाया गया था कि क्या संपत्ति और उत्पादन के संसाधनों में कुछ वर्गों का नियंत्रण लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप है या नहीं है। तो उच्चतम न्यायालय ने इसमें फैसले में कहा कि लोकतांत्रिक समाज में संपत्ति का केंद्रीकरण उचित नहीं है। कोर्ट ने 39C का हवाला देते हुए निर्णय दिया कि आर्थिक संसाधनों का संकेंद्रीकरण समाज के सामान्य हित में नहीं होना चाहिए और राज्य को असमानता दूर करने के लिए नीतियां बनाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय का एक अन्य प्रकरण है मनोज मिश्रा बनाम भारत संघ, यह प्रकरण 2015 का है। इस याचिका में मुख्य प्रश्न यह था कि क्या उद्योगों को अत्यधिक भूमि और प्राकृतिक संसाधन आवंटित करना संवैधानिक है। तो उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उद्योगों को भूमि आवंटन में पारदर्शिता हो और यह सुनिश्चित किया जाए कि समाज के सामान्य हित में हो। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 39 के अनुसार आर्थिक संसाधनों का न्याय संगत वितरण किया जाना चाहिए ताकि समाज के हर वर्ग को इसका लाभ मिले। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 39 से भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश तत्व है जो राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करता है कि आर्थिक संसाधनों का वितरण न्याय संगत और संतुलित हो। उच्चतम न्यायालय के फैसलों ने इस आर्टिकल के महत्व को रेखांकित किया और यह स्पष्ट कर दिया कि समाज में आर्थिक असमानता को कम करना और संसाधनों का उचित वितरण करना राज्य की जिम्मेदारी है। यह प्रावधान समाज के समग्र विकास और कल्याण के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आर्टिकल 39 का हम समग्र रूप से निष्कर्ष यही निकाल सकते हैं कि
सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एक संवैधानिक मार्गदर्शक है। यह आर्टिकल यह राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है कि समाज में धन और उत्पादन के संसाधनों का संतुलित वितरण हो और उसका उपयोग सभी के कल्याण के लिए किया जाए। न्यायपालिका ने अपने फैसलों के माध्यम से स्पष्ट किया कि राज्य को इन निर्देशों का पालन करना चाहिए ताकि हर व्यक्ति को समान आर्थिक अवसर और सुरक्षा मिल सके। तो साथियों, यह थी आर्टिकल 39 की जानकारी। जल्दी हम एक नए आर्टिकल के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। आपसे अनुरोध है कि यदि आपको यह आर्टिकल अच्छा लगा हो तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें कमेंट भी दें। हम अगले आर्टिकल के साथ आपके समक्ष एक बार पुनः उपस्थित होंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।